भी किसान आंदोलन लगातार 5 महीने से चल रहा है और मैं भी एक किसान हूँ, छोटा किसान हूँ। मेरे पिताजी फार्मर ही हैं, लेकिन हमें इधर जॉब भी नहीं मिल रहा और उधर हमारे किसान भाई भी परेशान हैं। यही गुजारिश करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है हमारा साथ दे और जो है इसको बिल को जब वापस लिया जाए। आपके पास जॉब है तो आप जॉब करें, किसान क्या करेंगे? उनको उनका हक नहीं मिलेगा तो वो किधर जाएंगे? किसानों की जो भी डिमांड है, चाहे वो लीगली है या अनलीगली है, मिनिस्टर बैठे हैं, मंत्री सारे बैठे हैं, उनको देख रेख करनी चाहिए क्या उनकी डिमांड है, क्या जायज़ है, क्या जायज़ नहीं है। उनको पूरा करके सिस्टम को ख़त्म करो ना, चीज़ों को क्यों फैला रहे हो, क्यों लंबा कर, कैसे पहले कोरोना के बाद फिर ये, उसके बाद में हमारे दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में लोग बैठे थे NRC RC को लेकर के, वो लॉकडाउन में लगा के बैठे थे। अब ये सिस्टम चालू कर दिया किसान आंदोलन का ले करके, कितने गाड़ियाँ फूक दी, कितना होता कुछ नहीं है। पब्लिक प्रॉपर्टी खराब करी जा रही है, जितनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सारी खराब करी जा रही है, वो सोल्यूशन कुछ निकाला नहीं जा रहा है, सोल्यूशन तो कोई काम नहीं कर रहा है। किसान आंदोलन के तरफ सरकार ने देखना जरूरी है ना, पब्लिक को परेशान करके क्या मिलने वाला है। कहाँ से आए हैं? सर हम मथुरा से आए हैं। मथुरा से क्या तो करनाल जाना चाहते हैं। अच्छा, तो बहुत परेशान हो रही है पब्लिक। अब सब मोदी साहब को कुछ चाहिए जो अच्छा करें, जो पब्लिक ना परेशान हो, किसान भी कुछ अपना जो समस्याएं हैं उसको अपना हल कर सकें। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ मोदी साहब से भी, जो अच्छे से अच्छा उसका हल निकालें, जो किसान अपने घरों में जाए। अगर जनता जो कहती है कि ये कानून नहीं चाहिए तो ना दे, जरूरी क्या है सरकार को उस कानून को पास करने की? मोदी सर ने हमेशा अपने फायदे के लिए सोचा। आज 10 रुपए की चाय बेचने वाला आज विदेश घूम रहा है, आज उसके पास 18 लाख की गाड़ी है। सर ये क्या है देश का? गरीब आदमी को क्यों नहीं देखता? कितना वो करेगा, कितना लूट के खाएगा देश को, कब तक खाएगा? सारी ट्रेनें 5 साल बाद कोई नहीं आएगा जब बताएगा उस देश को। देश वाले नंगा करेंगे, नंगा ऐसे आदमी को नंगा करेंगे देश वाले, चिंता मत करो। आज का समय आ चुका है। अहंकार वाली जो आपके अंदर भाषा है जब वो आपकी उतरेगी, आज नहीं तो कल पब्लिक उतारने वाले हैं बहुत, अब बहुत आगे बंदे। पब्लिक का जब गुस्सा फूटेगा ना, सर नंगा करने में छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई सा भी मंत्री खड़ा हो जाए, देख लेंगे कितनी पावर है पब्लिक के अंदर और उसके अंदर भी। किसानों की वजह से ट्रेन रोकी गई है सर। अच्छा, जिसका अब आम पब्लिक को बहुत तंग किया जा रहा है इस वजह से। अब आगे किसी ने किसी कार्यवश किसी काम जाना हो तो कितनी मुश्किल है उसके लिए। क्या आप सरकार से और किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहेंगे कि गाड़ियों को तो कम से कम छोड़ दिया जाए, जो सड़कों पे उनको तो रोक लिया जाए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। गाड़ियों में जो दिक्कतें परेशानी आ रही है, अब मेरी कल सुबह की भी ट्रेन है, अब मैं यहीं पे बैठा रहूँगा तो सुबह कैसे पकड़ पाऊँगा? कहाँ से ट्रेन है आपकी? अमृतसर से। अमृतसर से कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना था? हमने अमृतसर जाना है, श्री अनंदपुर से आए हैं। अच्छा, क्यों फंसे हैं, आपको पता चला कुछ? किसानों के आंदोलन के कारण जो ट्रेनें इन्होंने रोक रखी हुई है, उसी के कारण ही ये सारी असुविधा हो रही है। किसानों के कारण ही यात्री बहुत परेशान हो रहा है। सुबह की 8:30 बजे की गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है। किसानों का जो उनका जो भी करने का तरीका है, वो चाहे वो मांगे उनकी सही है चाहे गलत है, लेकिन परेशान जो हो रहा है वो आम जनता हो रही है। ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि आम पब्लिक को कितनी परेशानी। हम ये कहना चाहते हैं कि किसानों ने जो ये आंदोलन का जो तरीका अपनाया हुआ है, हम वो ये नहीं कहते गलत है कि सही है, उनकी डिमांडें जो है वो गलत है कि सही है वो किसाने ही जानते हैं, लेकिन उसके कारण आम जनता परेशान हो रही है। अगर किसानों को वो अपने तरीके से चलते तो वो मंत्रियों के घर पे जाकर भी प्रदर्शन कर सकते हैं, उनका घर से निकलना बंद कर सकते हैं, ना कि आम जनता का। लेकिन जो 2.5 घंटे से किसी को किसी के शादी पे जाना है, किसी को मिलने जा रहा है या कोई मजबूरी में कहीं पे जा रहा है, लेकिन जनता परेशान हो रही है। हम तो यही प्रशासन से डिमांड करते हैं कि गाड़ी को जल्द से जल्द यहाँ से रवाना किया जाए। किसान चाहे आगे नहीं बैठा हुआ है, प्रशासन ने ही बंद किया हुआ है। हम उसके प्रशासन को हम जिम्मेदारी नहीं कह रहे हैं कि प्रशासन का ये इख्तियार के तौर पे उन्होंने ही सब कुछ बंद करके रखा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि प्रशासन गलत कर रही है, लेकिन एक तरीके की बात हो रही है कि तरीका क्या है, सही मायने में तरीका कि आम जनता भी परेशान ना हो। हम तो ये चाहते हैं। सड़कें चल रही हैं, सड़कें तो कोई तरह नहीं है, चाहे वो पंजाब के अंदर बंद हो रहा है, चाहे वो हरियाणा के अंदर सब बाजार खुला हुआ है, कोई किसी का समर्थन नहीं दे रहा। आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना था? नागदा से आए हैं, अम्बाला कंड जाना था। अम्बाला कैंट? हाँ जी। अच्छा, क्या कब से खड़े हो और कौन सी गाड़ी है ये जिसमें आप आए हो? 04671। अच्छा, ये नागदा से आए हैं, अम्बाला कंड जाना है।
दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो आ रही है, दिक्कत अब जब तक खुलेगा जब तक जाएंगे, दिक्कत तो यही है। पता चल रहा कि कब से कब तक ये खड़ी रहेंगी गाड़ी? मालूम नहीं कब खुलेगी कब चलेगा। परेशान हैं आप लोग? बहुत परेशान है जी, हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं इधर। मैं मुंबई से वैसे तो रहा हूँ, इससे पहले भी किसान आंदोलन लगातार 5 महीने से चल रहा है और मैं भी एक किसान हूँ, छोटा किसान हूँ। मेरे पिताजी फार्मर ही हैं, लेकिन हमें इधर जॉब भी नहीं मिल रहा और उधर हमारे किसान भाई भी परेशान हैं, तो इसीलिए उधर भी भाग रहे हैं, इधर भी भाग रहे हैं। तो अभी हमें एक्चुअल में पता नहीं चल रहा कि हमें क्या करना चाहिए। सरकार तो हमारी बात जो है मान नहीं रही है, तो इसीलिए धरना दे रहे हैं। पब्लिक हमारे साथ भी दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट है जो वो हमारा साथ नहीं दे पा रही। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है हमारा साथ दे और जो है इसको बिल को जब वापस लिया जाए, क्योंकि हम अगर आपके पास जॉब है तो आप जॉब करें, किसान क्या करेंगे? उनको उनका हक नहीं मिलेगा तो वो किधर जाएंगे? फसली सारा कुछ है हमारा, इसीलिए मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि जो है बिल वापस लिया जाए, क्योंकि ऑल इंडिया से पब्लिक है जो किसान है वो सभी डटे हुए हैं, लेकिन सरकार है अपनी अड़ी पे जो है अड़ी हुई है। कुछ और भी जो लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कहाँ से आप लोग आए हैं और कहाँ जाना था? दिल्ली से आए हैं, कटरा जाना था, सुबह से हम लोग यहीं फंसे पड़े हैं। कटरा कहाँ दर्शन करने जा रहे हो? हाँ जी। अच्छा, तो आपको पता नहीं था कि भाई भारत बंद का ऐलान किया गया था? और जो रेलवे की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं थी ना कि ट्रेन नहीं चलेगी, ट्रेन कैंसिल होगी। यहाँ पे ट्रेन फंसी, उसके बाद ये लोग नोटिफिकेशंस दे रहे हैं कि इस तरफ की सारी की रूट अब ट्रेन कैंसिल कर रहे हैं। 2 ट्रेन फंसी पड़ी है यहाँ पे सुबह से परेशान हो गए। अच्छा, तभी पत्ते खेलने पड़ रहे हैं मान लीजिए। अच्छा, पता कहाँ से आए हम? यूपी बरेली से। रात के चले 7 बजे से, नींद तक पूरी नहीं हो पा रही है। अब तो आप अच्छा मौका मिल रहा है आपको नींद निकालने का। नींद दिन में कौन सोता है? दिन में भूत सोते हैं। अच्छा, रात में जग जाते हैं। बस यही है, अब कुछ नहीं सोएंगे, अब शाम को हम थक जाएंगे तब जो चलना चालू करेगी। एक बेनिफिट है, बस 6 बजे चलेगी तो हम सो जाएंगे रात में। जो किसानों की जो मांगे हैं वो क्या ठहराते हैं? उसको जायज़ है, नाजायज़ है, या कैसे? जो खुद का आपका व्यू है, आकलन है, उसको कैसे देखते हैं? एक्चुअली देखा जाए तो क्षेत्रों के हिसाब से कुछ क्षेत्रों में किसानों की मांग जायज़ है और कुछ क्षेत्रों में किसानों की प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ बोल सकते हैं कि ये नहीं बोल सकते नाजायज़ है, पर वहाँ ज़रूरत है। चीज़ों में सुधार तो होना चाहिए। ये तो भाई हर एक सिस्टम है तो उसमें सुधार तो होना चाहिए, ठीक है। और बाकी मांगों की बात है तो भाई अगर वो अपने हिसाब से मांगे कर रहे हैं तो जायज़ है। लिमिटेड छुट्टी मिली है, वो छुट्टी भी हमारी वेस्ट हो रही है। बड़ी मुश्किल से तो साल में छुट्टी लेकर जा रहे हैं और उसके अलावा इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो फेस करनी पड़ रही है। वैष्णो देवी यात्रा के लिए जा रहे हैं, यात्रा में यहीं से हमें परेशानी मिल रही है। आगे पता नहीं कितना, अभी यहाँ से लेट जाएंगे, फिर वहाँ से लेट सारी चीज़ें होंगी, वापस आने में भी लेट होगा। लिमिटेड सी छुट्टियाँ होती हैं, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सोचना चाहिए इस बारे में, थोड़ा सा रेलवे को सोचना चाहिए। रेलवे को भी और सरकार को क्या ये सोचना चाहिए कि भाई तमाम जो 5-4 महीने से लगातार जो किसान बैठे हैं कि अब तो इनकी मांगे जो है मान लेनी चाहिए, कुछ भी है, मतलब फैसला जो है लंबा नहीं चलाना चाहिए, इसको फैसला जो है ऑन द स्पॉट कर देना। सरकार है भाई साहब, एक बात बोलूँगा, किसानों की जो भी डिमांड है, चाहे वो लीगली है या अनलीगली है, मिनिस्टर बैठे हैं, मंत्री सारे बैठे हैं, उनको देख रेख करनी चाहिए क्या उनकी डिमांड है, क्या जायज़ है क्या जायज़ नहीं है। उनको पूरा करके सिस्टम को खत्म करो ना, चीज़ों को क्यों फैला रहे हो, क्यों लंबा कर? कैसे पहले कोरोना के बाद फिर ये, उसके बाद में एक हमारे दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में लोग बैठे थे NRC RC को लेकर के, वो लॉकडाउन में लगा के बैठे थे। अब ये सिस्टम चालू कर दिया किसान आंदोलन का ले करके, कितने गाड़ियाँ फूक दी, कितने होता कुछ नहीं है। पब्लिक प्रॉपर्टी खराब करी जा रही है, जितनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सारी खराब करी जा रही है। वो सॉल्यूशन कुछ निकाला नहीं जा रहा है, सॉल्यूशन पर कोई काम नहीं कर रहा है, पब्लिक को परेशान करा जा रहा है। सर, कौन सी गाड़ी में आप लोग आए हैं और कब से फंसे हुए हो? ये गाड़ी नंबर है ना हमारा, किसान बहुत मुंबई से आए हैं। कौन सी गाड़ी में आए हो? स्वराज एक्सप्रेस में। कहाँ जाना था आप लोगों को? कटरा जाना था। कटरा। हाँ जी। पब्लिक परेशान है, किसान आंदोलन के तरफ सरकार ने देखना जरूरी है ना। पब्लिक को परेशान करके क्या मिलने वाला है? जी, कहाँ से आए हैं? सर हम मथुरा से आए हैं। मथुरा से आए, क्या तो करनाल जाना चाहते हैं। अच्छा, तो बहुत परेशान हो रही है पब्लिक। अब सब मोदी साहब को कुछ चाहिए जो अच्छा करें। अच्छा, जो पब्लिक ना परेशान हो, किसान भी कुछ अपना जो समस्याएं हैं उसको अपना हल कर सकें।
तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ मोदी साहब से भी, जो अच्छे से अच्छा उसका हल निकालें, जो किसान अपने घरों में जाए, पब्लिक सेफ हो, सब काम सही से चले। अब देख लीजिए क्या हाल हो रहा है, हर चीज़ में देख लीजिए महंगाई हो रही है, अब पब्लिक तो हर तरफ से परेशान है। भाई हमारा कल का रिटर्न वापसी है, माता वैष्णो देवी जा रहे थे हम लोग, 27 तारीख का हमारा रिटर्न है। और यह किसान आंदोलन के चक्कर में हम लोगों की गाड़ी रोक रखी है। और ये किसान क्या यहाँ के MP के किसानों ने कोई गाड़ी नहीं रोकी, UP के नहीं रोकी, और कहीं के कहीं नहीं रोकी, केवल पंजाब और हरियाणा के किसानी है। कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना आपको? यहाँ से आया हूँ मैं, मुझे लुधियाना जाना है। क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो आप? आज साल भर हो गई है, ट्रेनें बंद है, सारी जनता परेशान हो रही है। ये क्या तरीका है? आपसे नहीं संभाली जा रही है देश, तो आप राष्ट्रपति शासन लागू कर रहे हैं। आपके इनसे देश नहीं संभाला जा रहा है। किससे इतना गुस्सा है, क्यों परेशान? क्यों ये क्या हर व्यक्ति बच्चे चिल्ला रहे हैं। आज 4 घंटे से ट्रेनें खड़ी हुई हैं, खाने के लिए परेशान है लोग, कोई बाथरूम के लिए परेशान है, कोई कहीं के लिए परेशान है। क्या परेशानी हुई है? आप किसके ऊपर गुस्सा हो आप? ये रेल मंत्री के ऊपर, जो आदमी अंदर बैठा हुआ है। क्या 72 साल पहले भी राज हुआ है, तो क्या ऐसा लिखा जाता था? कहाँ जाना आपको? यार लुधियाना जाना। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਯਾਰ, बड़े परेशान ਆ ਅਸੀਂ, एडी दूर जाना, बहुत परेशान आ। पूरी पब्लिक परेशान। और कब तक बताया जा रहा है कि कब तक यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा? 6 बजे तक कहते हैं, शाम को 6 बजे। 6 बजे तक। कोई ट्रेन भी पकड़नी है या घर जाना है आपको? घर जाना, ट्रेन कितों पकड़ने, घरे ही जाना है, घर भी जाना है और ट्रेन भी पकड़ना पड़ेगा हमारे को। एडी दूर जाना, जलालाबाद जाना है यार। जब ट्रेन नहीं जाएगी तो कैसे जाएंगे? कैसे जाएगा? घर में छोटे छोटे बच्चा, क्या करें यार, परेशान कर दिए लोगों को। परेशानी, किसी के पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, ये भी तो चीज़ें देखो ना। मतलब कि क्यों नहीं इस चीज़ का ध्यान दे रही खट्टर सरकार? यहाँ से क्यों नहीं गाड़ी चल रही आगे? खट्टर कहाँ, ये तो मोदी जी का वो है। मोदी जी को बोलो, फिर मोदी जी को दो ना संदेश है। हमारा तो हर सरकार को ही बोलेंगे ना हम तो। स्टेट लेवल पे तो खट्टर सरकार है, और बाकी केंद्र सरकार का काम है इन चीज़ों को देखना और देख करके जल्दी जल्दी जो है सुविधा है उसको प्रोवाइड करा के और ट्रेन को चला करके लोगों को अपने अपने घर तक पहुंचाया जाए। जल्दी किसानों का जो मुद्दा चल रहा है, जो परेशानी चल रही, अगर ये सरकार केंद्र सरकार नहीं देखेगी तो कैसे कौन देखेगा? उनका काम है। कानून क्यों नहीं बनाया? किसको गलत ठहराते हैं? कौन लोग हैं, उनका कानून क्यों नहीं बनाया गया? हम तो केंद्र सरकार को ठहराएंगे जो इन किसानों की मदद नहीं कर रही, किसानों को नहीं देख रही। एक बच्चा है, अगर मान लीजिए हमको उसको छोटा बच्चा है, वो उसको माँ जो है नड़ा धुड़ा के अपनी गोदी में उठाती है और वो बच्चा बार बार नीचे ज़मीन पे गिरता है। अगर वो बार बार उठा के फिर उसको साफ करके चूमती है, चाटती है, वो नहीं मानता है। अगर वो बच्चा मिट्टी में खेलना चाहता है तो खेलने दो। अगर जनता जो कहती है कि ये कानून नहीं चाहिए तो ना दो। जरूरी क्या है सरकार को उस कानून को पास करने की? फायदे के लिए कर रहा है। मोदी सर ने हमेशा अपने फायदे के लिए सोचा। आज 10 रुपए की चाय बेचने वाला आज विदेश घूम रहा है, आज उसके पास 18 लाख की गाड़ी है। सर क्या है देश का? गरीब आदमी को क्यों नहीं देखता? कितना वो करेगा, कितना लूट के खाएगा देश को? कब तक खाएगा? सारी ट्रेनें बंद। 5 साल बाद कोई नहीं आएगा जब बताएगा उस देश को। ट्रेनों का किराया बढ़ गया है, ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, गैस बढ़ा दिया, कितना बढ़ाएगा? बंगाल में क्यों नहीं कोरोना हो गया? बंगाल में क्यों नहीं जीता? बंगाल से हार गया ना, सब जगह से हारेगा। बंगाल में और देश वाले नंगा करेंगे, नंगा ऐसे आदमी को नंगा करेंगे देश वाले। चिंता मत करो, आज का समय आ चुका है। अहंकार वाली जो आपके अंदर भाषा है वो आपकी उतरेगी, आज नहीं तो कल। पब्लिक उठाने वाले हैं बहुत, अब बहुत आगे बंदे। पब्लिक का जब गुस्सा फूटेगा ना, सर नंगा करने में छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई सा भी मंत्री खड़ा हो जाए। देख लेंगे कितनी पावर है पब्लिक के अंदर और उसके अंदर भी। पब्लिक जब फोड़ती है ना तो अच्छे खासे फोड़ती है।